दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आपका अपना चैनल एसवी क्लासेस बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों का एक सेशन चल रहा था नंबर सीरीज का, रीजनिंग का, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। सो प्लीज जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, आज उसका मैं सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि हमने आपको 5 प्रकार के प्रश्न जो पूछा जाते हैं, जिसमें हमने सारे प्रश्नों की चर्चा कर चुका हूँ और अब उनका एक एक क्रम का मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो बिगनर बच्चे हैं, ये उनके लिए क्लास बहुत अच्छी साबित होने वाली है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं दोस्तों। अभी मैंने इसकी पहली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देख के बोलेंगे ये क्या बता रहे हैं, तो आप प्लीज पहला वीडियो देखेंगे तो ताकि आप हमारी पूरी बात को समझ सकेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो गुणोत्तर श्रेणी में मैंने इसका पहला जो वीडियो डाला उसमें समांतर श्रेणी था। उस समांतर श्रेणी का समान संख्या का अंतर था, समान संख्याओं में बढ़ भी रहा था, समान संख्या में घट भी रहा था, और समान संख्याओं में बढ़ते क्रम में घट और बढ़ भी रहा था। उसका मैंने वीडियो पढ़ चुका है। अब ये गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ समान संख्याओं में गुणा हो रहा होगा। जैसे नाम से पता चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि गुणा के दर से बढ़ रहा होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है, इसके आगे में एरो का आगे इधर देखते हैं राइट हैंड साइड पर हमने क्या देखा इसमें। यहाँ पर ये जो है ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, यानी इनमें कोई खास नंबर का आपस में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा होगा, तो वही इसके ऑप्शन में से कोई होगा। तो आइए पहले सवाल को हम लोग ट्राई करते हैं। दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 2 और 4 हुआ, फिर 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, 32 64 हुआ। तो आपको देखते देखते पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा, यानी कि 2 से 4 कोई संख्या कब बनेगी, 2 से संख्या 4 कब बनेगी, 2 से 4 संख्या दोस्तों कब बनेगी, जब संख्या में या 2 से गुणा हो रहा होगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जब भी सवाल आते हैं तो वहां पे ये बता के नहीं आता है कि आप इसको समांतर श्रेणी विधि से लगाइए, गुणोत्तर श्रेणी विधि से लगाइए। वहां पे सिर्फ सवाल दिए गए, एक सीरीज दे रखेगा, उसमें एक मिसिंग होगा, उसके 4 नंबर दिए होंगे, आपको उसमें जो बेहतर होगा उसको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नया होगा दोस्तों। ठीक है, तो जिन बच्चों को आता है तो वो क्या है उसका अभ्यास करें। ठीक है, सवाल को नोट करके वो अभ्यास करके देखें। और दोस्तों लाइक दोनों को ही करना है, ऐसा नहीं कि जिनको आता है वो लाइक नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, यहां से 4 से 8 कैसे क्या हुआ, तो 4 से 8 कहने मतलब यहां से भी 2 से गुणा हो रहा होगा, तभी तो 8 हुआ होगा। 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, यानी कि फिर 2 से गुणा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह आपको पूरी सीरीज नहीं चेक करनी है, आपको शुरुआत से या बीच से या लास्ट से आपको 1 या 2 नंबर तक आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको एक आभास मिल गया कि सभी नंबर में 2-2 करके क्या हुआ है, इसमें गुणा रहा होगा, यानी कि 2 से गुणा फिर इधर भी रहा होगा, 2 से गुणा इधर भी हो रहा होगा, तो जाहिर से इधर भी 2 से गुणा हो रहा होगा। तो एक बार देखते हैं, क्योंकि देखो 16 दूना 32 हो गया, 64 हो गया। अब 64 दूना कितना होता है, 64 दूना कितना होता है, गुणा करके देखेंगे 2 8। तो देखो इकाई अंक 8 केवल यहीं पर है, बाकी तो कहीं है ही नहीं है, तो हमारा बेस्ट नंबर ये हो जाएगा। तो इसी बात दोस्तों, इसमें समय बचाने के लिए काम क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन में एक इकाई अंक चेक करते चले ताकि आपको पूरा विस्तार से ना उसको हल करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 64 का दुगना होता है 128, यानी 128 होता है। तो हमारा मिसिंग नंबर दोस्तों मिल चुका है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, मिसिंग नंबर है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी एक यहाँ पे हमने तो गुणोत्तर लिख दिया है, तो आपको आसानी से संख्या गुणा ही करना है।
पर सवाल में अगर ये ना दिया हो, अगर केवल सीरीज आ जाए तो देखो यहाँ पे 1 1 2 भी हो सकता है, ठीक है, दुगना भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो ये माइंड करेंगे, जब पूरा आप देखोगे तो आप सब समझ जाओगे, ठीक है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये पूरा टॉपिक आपको मैं अभी थ्योरी के साथ में अभ्यास भी करा रहा हूँ। लास्ट में जब सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, एसएससी है, पुलिस है, तो मैं वो भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। इसे लगातार जुड़े रहिएगा। और दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है आपको शाम को 3 या 4 के बीच में आपको अपलोड करके मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक टाइम का बता देते हैं कि आप उस टाइम पे देख सको, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर फिलहाल मैं गुणोत्तर, तो मैं गुणोत्तर ही सोच के करूंगा क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी ही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं 2 से गुणा हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर 2 से गुणा हो गया होगा, ओके। यहाँ देखो फिर 2 से गुणा हो गया होगा। सेम वही वाला सवाल है, देखो सेम वही वाला सवाल है, जो हमने सवाल लगाया वही सवाल है, देखो, ठीक है। तो यानी कि 16 का दुगुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 16 दुना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा नंबर होना चाहिए 32 होना चाहिए। तो 32 नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ओके दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये वही सवाल है ये शायद, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल को चेक करते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, अब दोस्तों तीसरा सवाल यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। अब इसमें क्या लगा होगा, ठीक है। तो एक वाला सवाल कौन सा होगा, जाहिर सी बात एक उसी में आएगा, एक उसी में आएगा ना जिसमें 1 से गुणा हो रहा होगा। अब 0 से गुणा तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या पूरा ही 0 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्या हुआ है तो जाहिर सी बात यहाँ पे 1 का गुणा हुआ होगा, तभी आपका कितना हुआ होगा, 1 आया होगा। समझते चलिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 का बना होगा, यानी यहाँ पे संख्या में 2 से गुणा होगा तभी आपका 2 आया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखते 6 क्या, यानी कि यहाँ पे 3 से गुणा होगा तभी तो 6 बना होगा। यानी कि हमने क्या सीखा कि पहले 1 से गुणा हुआ यहाँ पर, फिर 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर देखो 4 से गुणा हुआ तभी 24 हुआ। तो जाहिर सी बात यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। और किस संख्या को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ 122 बनेगा। क्या बनेगा, 122 बनेगा। तो क्या ऑप्शन में 122 है, बिल्कुल सॉरी 120 बनेगा, 120 ऑप्शन में है, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम दिया इसमें। अब देखो यहाँ पे संख्या देखो ऐसा सीरीज दिया है ना। अब एग्जाम में जब ये सवाल आएगा वहां पे ऑप्शन ये आ जाएगा, तो बोले कि ये कैसे क्या हुआ, सवाल तो ऐसा दिया है, ऑप्शन ये दिया है। तो एक बार दोस्तों माइंड करके चेक करते चलोगे आपको आंसर मिलता जाएगा। अब देखो ये 600 से 100 कैसे हो सकता है, या तो 500 घटाए होंगे। अब 500 घटाएंगे तो तभी तो आ सकते हैं 100, है ना। वहां पे माइंड हम दिमाग लगा सकते हैं, पर यहाँ पे तो माइंड जरूरत नहीं क्योंकि हमने तो यहाँ पे गुणोत्तर सिंह पहले लिख दिया है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, ये तो गुणा हो रहा होगा। अब अगर सोचो संख्या, अगर किस संख्या से हम इसमें गुणा कर रहे होंगे, अगर संख्या में गुणा कर रहे होंगे तो संख्या ये और बड़ी आ जाएगी, पर ये तो 600 से छोटी आ रही है, तो यानी हम गुणा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे सवाल में 2 तरीका है, आप चाहे तो शुरुआत से भी लगा सकते हो, चाहे तो पीछे से भी सवाल लगा सकते हो, है ना। फिलहाल तो ये कैसे आया होगा चेक कर लेते हैं। तो 100 तभी आएगा दोस्तों जब यहां पर इस संख्या में हम किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। जब 600 को हम 6 से भाग करेंगे तभी तो हमारा क्या आएगा, 100 ही आएगा ना भाई। जब हम 600 को जब 6 से भाग करेंगे तभी तो 100 आएगा। आगे चेक करते हैं, यहां पे देखो अब 100 आ गया। अब 100 से 20 कैसे बना होगा, तो हम इसमें 5 से भाग करेंगे तभी तो 20 आएगा भाई। जब हम 5 से भाग करेंगे तभी 20 आएगा। तो देखो हमको सीरीज मिल गई है, पहले हम 6 से भाग कर रहा है, फिर 5 से भाग कर रहा है, फिर किससे भाग करेगा वो, 4 से भाग करेगा, फिर किससे करेगा वो, फिर 6 5 4 यानी कि फिर 3 से भाग करेगा। तो जैसे 5 में से देखो यहाँ पे 5 से भाग दिया तो 20 आ गया, फिर 4 से भाग किया तो 5 आ गया। अब 5 को 3 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 5/3 ही तो दोस्तों बनेगा। अरे 5/3 ही तो बनेगा हमारा ऑप्शन। क्या ऑप्शन में 5/3 है, बिल्कुल है। अब दोस्तों अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करना है, इधर से जो है आप इधर से पीसेस करते चले आना, यानी कि इनको फिर क्या करते चलना है, पीसेस करना, सभी में से पीसेस करते चले आना। 3 से भाग, फिर 4 से भाग, ऐसे। या अब यहाँ पे भाग किया है तो इधर से गुणा करते चले हो, है ना।
गुणा करते चले हो तभी आंसर आ जाएगा। अब हम 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 5, ठीक है। फिर 4 से गुणा करोगे, फिर 5 से गुणा करोगे, फिर 6 से गुणा करोगे तो सीरीज बनेगी, ये रिवर्स में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी 5 नंबर सवाल देखते हैं। चलो 5 सवाल में क्या है, 4, 20, 80, पक्का संख्या बढ़ती जा रही है तो पक्का मानो उसमें गुणा ही लग रहा होगा। जब ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 4 से 20 कैसे होगा, 4 से 20 तब होगा जब इसको 5 से भाग करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे। फिर 20 80 कैसे होगा, जब इसको 4 से गुणा करेंगे। फिर 80 से 240 कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से गुणा किया फिर 4 से गुणा किया, तो देखो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, कम होता हुआ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर फिर हम 2 से गुणा करेंगे और जब संख्या 240 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 480 मिल जाएगा। तो ऑप्शन 480 है क्या, बिल्कुल है 480 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप एक बार इसका पहला वीडियो देखेंगे तब ये सेकंड वीडियो देखिएगा, तब दोस्तों आपको ज़्यादा समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।